शुरू शुरू में तो मैं परेशान हो गई थी खुद की शादी को लेकर। मगर जब ठंडे से सोचा तो एहसास हुआ कि इसकी शादी के बाद मैं दुनिया में बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। सारा बात कुछ यूं है कि अगर तुमने औलाद का इंतखाब किया होता तो मैं तब भी तुम्हारा साथ न छोड़ता। अब हमें जल्दी से खुद की शादी कर देनी चाहिए। ऑफ कोर्स। ये तो कि कोई लड़का है तुम्हारी नजर में? मेरी नजर में होता भी तो खुद थोड़ी मेरी मर्जी से शादी करती। उसके दिमाग पे तो हसाम से ज्यादा दौलतमंद सवार है। हाँ, अब चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। दादा, तुम्हें तो पता है कि मैंने सारी जिंदगी इस लहजे में बात नहीं सुनी जिस लहजे में उस दिन कुल्द ने मुझसे बात की, इसलिए बर्दाश्त नहीं हो सका। बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारी खातिर बर्दाश्त कर जाऊं। जाओ बुलाओ उसे, लेकर आओ। वो घर पर नहीं है, बस आती होगी। आप तो कह रही थी कि कोई मुझसे मिलने आया है। खुद बेटा, मैं ही तुमसे मिलने आया हूं। आओ बैठो, मैंने बात करनी है तुमसे। लास्ट टाइम तो आप बहुत गुस्से से गए थे यहाँ से। खुद तमीज से बात करो। और मामा ने भी बोला था ना आपसे कि निकाह डिक्लेयर किए बगैर इस घर में मत आइएगा। खुद क्या मामा आपने झूठ कहा था मुझसे? नहीं, सारा ने मुझसे बिल्कुल यही कहा था। और मैं तो क्यों आ गए आप? थोड़े दिन रुके और फिर आने लगे आप। पास आ जाओ। वो तमाचा भूल गया है क्या तुम? देखो खुद बेटा, इस लहजे में बात नहीं हो सकती। मुझे भी नहीं करनी बात, और अब तो बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि मेरे बाबा दोबारा शादी के लिए मान गए हैं। वो राजी हो गए मगर मैं राजी नहीं। और आपके इनकार की वजह ये शख्स है ना? फिर तो बिल्कुल सही कहता है हसाम चौधरी, आप दोनों का पहले से अफेयर था। सारा, मेरा ख्याल है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जो लड़की अपने बाप का जिक्र इस अंदाज से कर रही है वो मेरी क्या खाक इज्जत करेगी। नूर आप रुक जाएं प्लीज। नहीं सर, शायद अभी सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाए। तुम तो अच्छी तरह जानती है कि क्या कुछ कर सकता हूं। क्या कर सकते हैं आप? क्या करेंगे आप? मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं, ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। ये सब कुछ मैं सारा की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं। और जाते जाते मेरी एक बात सुन के जाए, ये जो घर है ना, ये आपकी बीवी का नहीं है, मेरे बाप का दिया हुआ है। आइंदा यहाँ पे कदम रखने की जुर्रत भी मत कीजिएगा। जाएं अब जाएं। और इनको अगर अपनी खुफिया बीवी से मिलना है ना, तो कहीं बाहर मिल ले। खुद चलो मान लिया तुम्हारी लिफाजी काम आ गई, लेकिन अगर तुम मुझे बता देते कि तुम जका के भतीजे हो तो इसमें कोई बुराई तो नहीं थी। अगर मैं आपसे डिस्कस करता ना तो आप मुझे उन लोगों से ना मिलवाती, और मैं उन लोगों से मिलना चाहता था।
तो अगर बात बिगड़ जाती? देखो ये जो सारे अमीर लोग हैं ना, जैसे कि तुम सब पैसे वालों को ना खुशामद बहुत पसंद है। लेकिन मैं तो ऐसी नहीं हूँ। हाँ तुम तो नहीं करवाती, लेकिन कुछ अमीरों का ना गरीबों को नीचे लगता देखकर ना बहुत खुशी होती है। मेरा ख्याल है कि हम बातों में लग गए हैं, बाल के घर चलते हैं। बाल के घर क्यों? हाँ, तुमने ही तो शर्त रखी थी कि पहले हम ज़का को मिलेंगे, उसके बाद बाल की तरफ जाएंगे। आ जाओ, चले आओ। क्या सोच रहे हो? देखो जब हमारे सारे काम हो रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से हमें बाल बाल से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं तो उसको बोल चुकी हूँ कि मैं तुम्हें लेकर आ रही हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। रायला, तुमने कहा था कि साथ मिलकर काम करेंगे। अगर मैं अकेले इस तरह काम करूंगी तो सारा दिन लग जाएगा। जितना समेटता है समेटो, और एक काम करना, वहां से भी कर देना। हाय फ्रेंड। फाइन, क्या करी हो? बस यार, अभी ब्रेकफास्ट किया और शकीला से काम करवा रही थी। शकीला को काम समझाकर? ये शकीला है ना? हाँ, वही है। अच्छा शकीला, तुम कॉफी का बोल दो। तुम्हारा मूड हुआ तो तुम भी पी लेना। ओके। इसे नौकर रख लिया है। अरे नहीं भाई, ये कब हुआ? आई स्वेयर। मगर ये हुआ कैसे? इतना मजा आ रहा है ना कि नौकरों की तरह मैं इससे काम करवा रही हूँ। ये जनाब तो सवी की दुल्हन बनना चाहती थी। मगर अब सेबी की दुल्हन की नौकर है जो इनकी औकात थी। मैं तुम्हारे घर आती हूँ और मैं अपनी आंखों से देखूंगी इसे काम करता हुआ। मैं भी बहुत इंजॉय कर रही हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। ओके।